हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप सभी को एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बताएंगे कि आपको बहुत ही कम समय में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जैसे हम सभी लोगों को पता है कि टोटल टेंस जो हमारे होते हैं उनकी संख्या 12 होती है। टोटल जो हमारे टेंस होते हैं उनकी संख्या 12 होती है, लेकिन 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती है। टोटल टेंस की संख्या 12 होती है और 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव नहीं होती है, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और 8 टेंस की पैसिव बनती है। तो 8 टेंस की पैसिव बनाई जाती है। पहले हमें जानेंगे कि वो कौन कौन से टेंस है जिनकी पैसिव नहीं बनती है। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट तैयार किया है और इस चार्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस टेंस की पैसिव बनती है और किस टेंस की पैसिव नहीं बनती है, और किस टेंस की पैसिव बनाने के लिए किस सहायक क्रिया का हम लोग यूज करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। तो आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर, यहाँ पे क्रॉस किया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। अगर सेंटेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आया हुआ है और पैसिव बनाने के लिए कहा जाए तो उस टेंस की पैसिव नहीं बनेगी। और 3 टेंस हमारे हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती है। आप देखें, इसको लिखा गया यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा गया है। अब आप देखिए कि प्रेजेंट के नीचे भी है, पास्ट के नीचे भी क्रॉस है और फ्यूचर के नीचे भी क्रॉस है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 4 टेंस हमारे ऐसे हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती है। अब 8 टेंस ऐसे जिनकी पैसिव बनती है। तो किसकी किसकी बनती है इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव बनती है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव बनती है। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव बनती है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव बनती है। अगला है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनती है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव बनती है। इस तरीके से 8 टेंस की पैसिव बनती है और 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है। अब इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि पैसिव बनाते समय किस टेंस में किस सहायक क्रिया का हम लोग यूज करेंगे। तो अगर टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम इज एम आर का यूज करेंगे। अगर टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम बीइंग को जोड़कर पैसिव बनाते हैं। अगर हमारा दिया गया सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हम बीइंग जोड़कर पैसिव बनाते हैं। इसी तरीके से अगर सेंटेंस हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का है तो वाज और वेयर का यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो बीइंग जोड़कर हम पैसिव बनाते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाना है तो हम लोग बीइंग जोड़ करके पैसिव बनाते हैं। अगला हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो हम लोग विल बी शैल बी का यूज करके पैसिव बनाते हैं। और अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो उसमें भी हम लोग बीन जोड़कर पैसिव बनाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट टेंस की पैसिव बनाने के लिए हम लोग बीन का यूज करके पैसिव बनाते हैं। कॉन्टिन्यूअस की पैसिव बनाना हो तो कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट और पास्ट की आएगी। तो अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव बनाना है तो हम उसमें बीइंग जोड़ करके पैसिव बनाते हैं, फ्यूचर की बनती ही नहीं है। अगर इंडेफिनिट की बनानी है तो प्रेजेंट में इज एम आर लगाएंगे, पास्ट में वाज और वर लगाएंगे, फ्यूचर में हम लोग विल बी और शैल बी लगाएंगे। ये बातें हमारी हो गई। उसके बाद पैसिव से संबंधित पहला फैक्ट तो ये था कि 12 टेंस होते हैं, 4 की पैसिव नहीं बनती, 8 की बनाई जाती है। दूसरा फैक्ट है कि जितने भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस होंगे, जितना भी हम लोग पैसिव बनाएंगे, सभी में हमें जो है क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जितने भी पैसिव हम लोग बनाते हैं सभी में क्रिया की
थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और तीसरा फैक्ट है कि कोई भी ऐसी पैसिव नहीं होती है जिसमें बी हेल्पिंग वर्ब का यूज ना किया गया हो। बी हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि यहाँ पर जो हमने सहायक क्रिया लिखा है किसी न किसी तरीके से बी के रूप है। जैसे बी के रूप में इज एम आर भी आएगा, बी के रूप में वाज और वर आएगा, बी के रूप में जो है बी आएगा, बी के रूप में बीइंग आएगा और बी के रूप में बीन आएगा। तो आप देख लीजिए जितने भी यहाँ पर लिखे गए हैं सभी में बी हेल्पिंग वर्ब है किसी न किसी रूप में। तो आइए दोस्तों हम लोग सीखते हैं कि पैसिव कैसे बनाते हैं। मान लीजिए पहला सेंटेंस हमारा है सी राइट्स ए लेटर। अब हमें इसकी पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने का पहला पैटर्न हम लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि सेंटेंस हमारा असर्टिव है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं सब्जेक्टिव केज में, उसके बाद हम एच भी लगाते हैं टेंस और कर्ता के अनुसार, फिर हम भी थ्री लगाते हैं, उसके बाद बाई यूज करते हैं, फिर यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर नाउन है तो नाउन के रूप में लिखा जाएगा और अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केज में लिखेंगे। और अगर इस सेंटेंस में ईटीसी है अदर वर्ड है तो हम अदर वर्ड को भी लिखते हैं और फुल स्टॉप लगाते हैं। तो यह हमारा पैटर्न है पैसिव बनाने का असर्टिव। यह पैटर्न हमारा असर्टिव का है। अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव है और हमें उसका पैसिव बनाना है तो हम इस पैटर्न के आधार पर जो है सेंटेंस के पैसिव बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमारा अ लेटर, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर अ लेटर। अ लेटर हो गया। उसके बाद कह रहा है सहायक क्रिया यूज करें, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करने से पहले हमें देखना है कि सेंटेंस हमारा किस टेंस में है। तो टेंस और कर्ता के अनुसार हम लोग सहायक क्रिया यूज करते हैं। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दिया गया सेंटेंस हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनाने के लिए हम लोग इज एम आर कर्ता के अनुसार यूज करते हैं। तो अ लेटर हमारा एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ लिखेंगे इज, अ लेटर इज। उसके बाद भी थ्री राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होगा, अ लेटर इज रिटेन। फिर अगला स्टेप है बाई, यहाँ बाई लगाएंगे। अब बाई का यूज करने के बाद यहाँ पर लिखा गया है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे जो हमारा था सी था, लेकिन हम यहाँ पे सी नहीं लिखेंगे, सी का ऑब्जेक्टिव केज यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हर। तो दोस्तों सी राइट्स अ लेटर का पैसिव बनेगा अ लेटर इज रिटेन बाई हर। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही कॉल्ड हर, उसने उसे बुलाया। अब हमें इसकी पैसिव बनाना है तो वाक का ऑब्जेक्ट हर है। अब इसको हम सब्जेक्टिव केज में लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा सी। और टेंस और कर्ता के अनुसार यूज करना हमको हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया पैसिव का वाज और वेयर होता है। तो हमको ये देखना किसी के साथ क्या लगाएं। तो सी हमारा सिंगुलर है तो यहाँ लिखेंगे वाज, सी वाज। फिर काल का हो जाएगा कॉल्ड, ईटीसी नहीं है बाई लगाएंगे। हे का ऑब्जेक्टिव केज होता है हिम। अगर प्रोनाउन है तो यहाँ पर हम उसका ऑब्जेक्टिव केज लिखेंगे और अगर पीछे ऑब्जेक्टिव रहता है तो उसका हम सब्जेक्टिव केज लिखते हैं। अगला सेंटेंस यू आर लर्निंग ए पोएम। अगला सेंटेंस है यू आर लर्निंग ए पोएम, तुम एक कविता याद कर रहे हो। अब इस टेंस की पैसिव बनाना है तो पहला नियम है कि वाक्य के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएं।
तो यहाँ हम लिखेंगे ए पोएम। अब पोएम हो गया। अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इजेमार आता है और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव बनाने के लिए बीइंग जोड़ते हैं। हमको देखना है पहले कि आप पोएम के साथ क्या लिखा जाएगा। तो आप पोएम के अनुसार यहाँ पे ए जाएगा और पैसिव बनाते समय इसमें हम जोड़ेंगे बीइंग। अब पोएम इज बीइंग और लर्निंग का थर्ड फॉर्म लर्नट हो जाएगा, LEARNT लर्नट। फिर ETC नहीं है, बॉय लिखेंगे। और इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था यू था, तो यू का सब्जेक्टिव केज और ऑब्जेक्टिव सेम स्पेलिंग होता है। इस तरीके से इसका बन जाएगा अ पोएम इज बीइंग लर्नड बाय यू। इस तरीके से हम लोग पैसे बनाते हैं। आइए और एग्जांपल्स इसको हम समझते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है ही हैज संग अ सॉन्ग टुडे। अब हमें इस टेंस की पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहला नियम है कि वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। तो यह एक नाउन है, तो नाउन में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सेम वैसे ही लिख लेंगे जैसे कि सेंटेंस में आया हुआ है। आसान हो गया। अब हमें दूसरा स्टेप है सहायक क्रिया यूज करना है। लेकिन सहायक क्रिया यूज करने से पहले हमें देखना है कि दिया गया सेंटेंस हमारा किस टेंस में है। तो टेंस के अनुसार और कर्ता के अनुसार ही हम लोग सहायक क्रिया यूज करेंगे। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैज और है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है। तो परफेक्ट टेंस के पैसिव बनाने के लिए हम लोग बीन ऐड करते हैं। तो ए सॉन्ग हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हैज लिखेंगे पहले। उसके बाद पैसिव बनाने के लिए इसमें हम बीन ऐड कर देंगे। आ सॉन्ग हैज बीन हो गया। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर संग। संग को लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर बाई। अब बाय का यूज करने के बाद ही हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट था, जिसका ऑब्जेक्टिव केज यहाँ पे हिम हो जाएगा। अदर वर्ड में टुडे है, यह हम टुडे लिखेंगे और यह पैसिव हमारा बन जाएगा। अगला सेंटेंस आई शैल नॉट हेल्प यू। मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। अब इसकी पैसिव हमें बनाना है। तो पहला नियम, वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ कहने का मतलब है कि सेंटेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, उसका यूज करेंगे। तो यू हमारा एक प्रोनाउन है जिसका सब्जेक्टिव केज और ऑब्जेक्टिव केज सेम वर्ड है, तो यू हो गया। अब यहाँ पे सैल है, तो सैल जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव बनाने के लिए विल बी शैल बी का यूज करते हैं। तो यू के अनुसार यहाँ पे हम पहले लिखेंगे विल, और चूंकि वाक हमारा नेगेटिव है तो पहले हम लिखेंगे नॉट, उसके बाद बी। सेल के बाद नॉट है तो बिल के बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर बी। फिर उसके बाद हेल्प का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पर हम हेल्प्ड। ETC है नहीं, आगे बढ़ेंगे, बाई लगाएंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केज मी होता है। इस तरीके से पैसे हमारी बन जाएगी। अगला सेंटेंस, they did not give a pen। अगला सेंटेंस हमारा है they did not give a pen। अब इस वाक्य का ऑब्जेक्ट जो है ए पेन है, तो इसको हम लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। तो ए पेन हो गया। डिड सहायक क्रिया जो है पास्ट इंडेफिनिट की है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव बनाने के लिए वाज और वर का यूज करते हैं। तो आप इन सिंगुलर है सो यूज ऑफ वाज। और सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हम यहाँ पे नॉट है तो नॉट को लिखेंगे। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव ही बनेगा। तो नॉट हो गया, अपेन वाज नॉट। फिर गिव का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। ETC है नहीं, बाई लिखेंगे। और इस वाक्य का जो सब्जेक्ट था, दे का ऑब्जेक्टिव केज होता है देम।
इस तरीके से हम लोग पैसिव असर्टिव सेंटेंस की पैसिव हम लोग बनाते हैं। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो तो अफर्मेटिव में ही पैसिव बनेगा, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव में ही बनेगा। अब हम लोग इंट्रोगेटिव के बारे में जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे हमारा फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप हो, उसमें भी सहायक क्रिया का यूज इसी टेबल के अनुसार ही करेंगे। जैसे अभी तक हम लोग करते चले आए वैसे ही सहायक क्रिया का यूज करना है, केवल पैटर्न बदलेगा। सेंटेंस अगर हमारा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव जिसको हम कहते हैं फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप मतलब होता है कि सेंटेंस की शुरुआत में ही सहायक क्रिया सबसे पहले आया हुआ रहेगा, उसी को हम लोग फर्स्ट टाइप सेंटेंस कहते हैं। इसका पैटर्न होगा, सबसे पहले हम लोग HV लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर V3 लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, और इसका यूज़ करने के बाद हम लोग अगर सेंटेंस में अदर वर्ड है तो अदर वर्ड को लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अदर वर्ड का यूज हम लोग बाय से पहले भी कर सकते हैं अथवा बाय सब्जेक्ट के बाद भी अदर वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, डिड राम प्ले चेस। यह हमारा सेंटेंस है, डिड राम प्ले चेस। क्या राम ने चेस खेला, शतरंज। चेस का अर्थ होता है शतरंज। क्या राम ने शतरंज खेला। अब हमको इसकी पैसिव बनाना है तो पहले हमें सहायक क्रिया यूज करना है नए सब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे चेस है, इसको लाएंगे तो इसके अनुसार हमें सहायक क्रिया लगाना है। तो पहले हम देखें कि डिड कौन सा टेंस है। तो डिड और क्रिया की सेकंड फॉर्म अगर आया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनाने की सहायक क्रिया वाज और वर होता है। तो यहाँ पे हम चेस के अनुसार लिखेंगे वाज, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे चेस। फिर प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होगा, अदर वर्ड है नहीं। बाय, राम हमारा एक नाउन है तो राम को हम राम ही लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरीके से हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाते हैं। अगला हमारा है हैड यू कॉल्ड मी। हैड यू कॉल्ड मी, हमें इस टेंस की पैसिव बनाना है। तो दिया गया सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस की पैसिव बनाने के लिए हम लोग बीन का यूज करते हैं। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो उसमें भी बीन ऐड करेंगे, पास्ट परफेक्ट हो उसमें भी बीन लगाएंगे, या फ्यूचर परफेक्ट हो तो उसमें भी हम लोग बीन ऐड करके ही पैसिव बनाते हैं। तो पहले यहाँ पे हैड लिखा गया है तो मी के अनुसार हमें देखना कौन सी सहायक क्रिया लगाएं। अब चूंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसकी एक ही सहायक क्रिया होती है, सभी कर्ताओं के साथ हम लोग हैड ही लगाएंगे। तो हैड हो जाएगा, पहले लिखेंगे, मे का आई हो जाएगा, उसके बाद हम जोड़ना हमको क्या है, बीन। हैड आई बीन। फिर कॉल्ड का थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट टेंस है थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आया हुआ रहता है, ये टीसी है नहीं, बाई लगाएंगे। यू हमारा सब्जेक्टिव केज में, इसको पीछे लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केज में हो जाएगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरीके से इस टेंस की पैसिव बन जाएगी। अगला एग्जाम्पल, वेयर वी राइटिंग स्टोरीज। वेयर वी राइटिंग स्टोरीज। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमारा आया हुआ है स्टोरीज है, स्टोरीज के अनुसार ही हमें सहायक क्रिया का यूज करना है। तो स्टोरेज हमारा प्लूरल है तो हम इसके साथ वेयर लिखेंगे, उसके बाद स्टोरेज हो जाएगा। और यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव बनाने के लिए हम लोग बीइंग जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, बीइंग। राइटिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन। और
अदर वर्ड है नहीं तो यहाँ लगाएंगे बाई। और इस वाक्य का सब्जेक्ट था बी, जो कि एक प्रोनाउन है, तो बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसे बनाते हैं। और अगर सेंटेंस हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव आ जाए तो यहाँ पे कोई ना कोई WH वर्ड रहेगा। तो अगर सेंटेंस में WH वर्ड पहले से है तो हम पैसिव वॉइस में उससे WH वर्ड को हम लिख लेते हैं। मान लो यहाँ पे वाट है तो वाट लिखेंगे, हाउ है तो हाउ लिखेंगे, वाई आया है तो वाई लिखेंगे। और इस तरीके से हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसे बनाते हैं। एक दो एग्जाम्पल हम इससे भी देखेंगे कि किस तरीके से सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाया जाता है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप था यहाँ पे हम सेकेंड टाइप कर दिए, और जहाँ पे एच भी है इसके स्थान पे हम लिख लिए WH वर्ड। यहाँ पे वर्ड मान लीजिएगा लिखा गया ये WH वर्ड प्लस एच भी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यह हमारा पैटर्न जो है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का बन गया। अब इसका पहला एग्जाम्पल, हाउ विल यू पे द बिल। सेंटेंस हमारा है हाउ विल यू पे द बिल। अब इस टेंस की पैसिव बनाना है तो यह सेंटेंस हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है। तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में यहाँ पे WH वर्ड जो है हमारा हाउ है तो हम हाउ को लिखेंगे पहले। हाउ को लिखने के बाद द बिल हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार हमें सहायक क्रिया लगाना है तो हम बिल लिखेंगे, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो हाउ बिल द बिल हो जाएगा। और पैसे बनाने के लिए हम लोग जो है बिल बी शैल बी का यूज करते हैं तो इसके साथ हम बी ऐड करेंगे। अब पे का थर्ड फॉर्म पेड होता है, पेड का यूज करने के बाद हम बाई लिखेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा जो है एक्टिव का यू था तो इसको हम पैसिव में ऑब्जेक्टिव केज में लिखेंगे तो यू ही होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरीके से सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव टेंस की हम लोग पैसिव बनाते हैं। एक और एग्जांपल, व्हाई डू बॉयज नॉट हेल्प यू। सेंटेंस हमारा है व्हाई डू बॉयज नॉट हेल्प यू, लड़की तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करते हैं। अब इसकी पैसिव बनाना तो यहाँ पे WH वर्ड व्हाई आया है, पहले में हाउ आया था, यहाँ व्हाई आया तो हम इसको लिखेंगे व्हाई हो गया। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव के लिए इजेमार लगाएंगे तो यू को जब हम आगे लाएंगे कर्ता के रूप में तो यहाँ पे यू के अनुसार हो जाएगा आर, उसके बाद यू लिखेंगे। वाक हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही पैसिव बनेगा, नॉट जहाँ पे वहीं पे ही रहेगा, कर्ता के बाद है तो नए कर्ता के बाद होगा, नॉट हो गया। फिर हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड, ETC अदर वर्ड है नहीं बाय लिखेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्टिव एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा बॉयज था जिसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव के स्थान पे लिखेंगे तो यहाँ पे बॉयज हो जाएगा, अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से दोस्तों हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।